गुड मॉर्निंग रिवीजन 24 आर्मी। तैयार हो आज की सिलेक्शन वाली डोज के लिए? चलो फटाफट शुरू करते हैं आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। तो पहला सवाल सीधे सीधे इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी से जुड़ा है। खारगा आइलैंड, जो हाल ही में बहुत ज्यादा खबरों में था, आखिर किस देश का मेन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है? ये ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। तो इसका सही जवाब है ईरान। ये नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ में है। और सोचो, ईरान का 90 से 95% कच्चा तेल, मतलब लगभग सारा का सारा, यहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो अगर यहां जरा सी भी गड़बड़ हुई ना, तो समझो दुनिया भर में तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। और हां, स्टैटिक जीके का पॉइंट नोट कर लो, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ईरान ओपेक का मेंबर है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है। अब इसे याद कैसे रखें? सिंपल है, याद रखो ईरान का सारा खर्च खार्ग आइलैंड के तेल से चलता है। चलो अगला सवाल सीधे डिफेंस सेक्टर से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट सिप्री रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक यानी आर्म्स इंपोर्टर के तौर पर इंडिया की रैंक क्या है? ये आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जा सकता है, खासकर आत्मनिर्भर भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो देखो, इंडिया है नंबर 2 पर। हाँ, नंबर 2। नंबर 1 पर तो यूक्रेन है, जाहिर है उनके यहाँ जो वॉर चल रही है उसकी वजह से। लेकिन इंडिया की पोजीशन क्यों है? क्योंकि हम अपनी मिलिट्री को बहुत तेजी से मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो अगर इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए और अपने पड़ोस में चीन और पाकिस्तान से जो खतरा है उसके लिए हर वक्त तैयार रहना है। चलो आप जरा डेटा पे नजर डालते हैं। हमारा ग्लोबल शेयर है लगभग 8 से 9%। मेन सप्लायर्स कौन है? रशिया, फ्रांस और यूएसए। और बड़े सिस्टम्स जैसे कि राफेल जेट्स, S-400 एयर डिफेंस, ये सब इसमें आते हैं। और इसे याद रखने की ट्रिक, सिप्ली की रिपोर्ट से सिपाही को याद रखो। हमारे सिपाही मॉडर्न वेपन्स यूज करते हैं, इसीलिए इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। अब आते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हमेशा सवाल बनता है यहां से। तो बताइए, प्रतिष्ठित मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किस दिग्गज एक्टर को दिया जाएगा? और जवाब है द वन एंड ओनली अमोल पालेकर। याद रखिए, मेटा मतलब महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स। उनका जो योगदान है ना पिछले 50 साल से थिएटर और पैरेलल सिनेमा में, वो कमाल का है। गोलमाल, छोटी सी बात, ये फिल्में तो लेजेंडरी हैं। और ट्रिक, थिएटर में अमोल योगदान के लिए अमोल पालेकर को अवार्ड मिला। चलिए अब एक बहुत ही सीरियस इश्यू की तरफ बढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी। नाम सुनिए, टीम कल्कि। ये एक डार्क नेट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क है। सवाल यह है कि इसका भंडाफोड़ किस एजेंसी ने किया? इसको बस्ट किया है हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने। और इनका काम करने का तरीका देखो, एकदम मॉडर्न। ड्रग्स बेचते थे डार्क नेट पर, पेमेंट लेते थे क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में, और बातचीत एनक्रिप्टेड एप्स पर ताकि कोई पकड़ ना पाए। मेंस एग्जाम के लिए ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। आपको साइबर क्राइम, क्रिप्टो और नारकोटिक्स का लिंक दिखाना हो तो ये एग्जाम्पल बेस्ट है। और लॉजिक सिंपल है, जैसे कल्कि अवतार ने बुराई का नाश किया, वैसे ही NCB ने टीम कल्कि नेटवर्क का नाश किया। डिफेंस से एक और इंपॉर्टेंट सवाल, मिलिट्री एक्सरसाइजेज प्रीलिम्स में हमेशा पूछी जाती हैं। तो लामेतिए, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन आर्मी किसके साथ करती है? सही जवाब है सेशेल्स। और पता है लामेतिए का मतलब क्या होता है? क्रियोल भाषा में इसका मतलब है दोस्ती। कितना अच्छा नाम है ना। इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, इंडियन ओशन में मैरिटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करना। और ये सीधा सीधा लिंक करता है इंडिया की सागर डॉक्ट्रिन से, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसे याद कैसे रखें? लामेतिए यानी दोस्ती किसके साथ? जिसके साथ हम सीशेल्स शेयर करते हैं, सेशेल्स। ओके आर्मी, सुनो, जो पढ़ा है उसे टेस्ट करना जरूरी है। अभी के अभी revision24.com पर जाओ और डेली फ्री क्विज लगाओ। 100% सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस ही सब कुछ है। गो फॉर इट। चलो वापस आते हैं। अब एक ऐसी खबर जो इंटरनेशनल रिलेशंस और ह्यूमैनिटेरियन लॉ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। किस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल पर लेबनान में व्हाइट फॉस्फोरस यूज करने का गंभीर आरोप लगाया है? ये आरोप लगाया है ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने। उनका कहना है कि साउथ लेबनान में व्हाइट फॉस्फोरस यूज हुआ, और ये कोई मामूली चीज नहीं है। इससे बहुत ही भयानक बर्न्स होते हैं, और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से पॉपुलेटेड एरियाज में इसका इस्तेमाल रेस्ट्रिक्टेड है। ये सब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते टेंशन के दौरान हो रहा है। और ट्रिक, ह्यूमन राइट्स को वॉच करने वाली संस्था ने फॉस्फोरस के यूज पर वॉच रखा। चलो
अब एक मजेदार सवाल, ऐसा सवाल जो स्पोर्ट्स, हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस तीनों को जोड़ता है। इंडिया और न्यूजीलैंड अपने स्पोर्टिंग रिलेशंस के पूरे 100 साल मना रहे हैं। सवाल यह है कि 1926 में आखिर हुआ क्या था जिसने इस दोस्ती की नींव रखी? और इसका जवाब क्रिकेट नहीं बल्कि हॉकी है। 1926 में इंडियन आर्मी की हॉकी टीम न्यूजीलैंड टूर पर गई थी और यहीं से शुरू हुआ 100 साल का स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का सफर। इसे याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इंडिया न्यूजीलैंड दोस्ती इतनी पुरानी है कि आर्मी ने हॉकी से शुरू की, क्रिकेट से नहीं। अब आते हैं एक बड़ी इकोनॉमिक न्यूज पर। पीएम मोदी ने हाल ही में, सोचिए, 16,450 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। सवाल यह है कि किन 2 सदर्न स्टेट्स में? हाँ, आपने सही सुना, 16,450 करोड़। तो ये मैसिव इन्वेस्टमेंट हुई है केरल और तमिलनाडु में। सेक्टर्स कौन कौन से हैं? रेलवे, हाईवे, पोर्ट्स, एनर्जी यानी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना, जिससे कोच्चि और चेन्नई जैसे पोर्ट से ट्रेड और भी बढ़े। एग्जाम के लिए ये फैक्ट ऐसे याद रहेगा, 16,450 करोड़ से साउथ के 2 KT यानी केरल और तमिलनाडु की किस्मत चमकेगी। अब फोकस करते हैं साइंस एंड टेक और हेल्थ पर। न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस हुई। सवाल यह है कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? इसके पीछे है इंडिया की प्रीमियर मेडिकल रिसर्च बॉडी, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR। और ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का टारगेट है 2030 तक मलेरिया को जड़ से खत्म करना। पॉलिसी का नाम भी याद रखो, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। मेमोरी टिप सिंपल है, मलेरिया पर रिसर्च कौन करेगा? इंडिया की सबसे बड़ी रिसर्च बॉडी ICMR। और अब आज का आखिरी लेकिन सबसे एक्साइटिंग सवाल, सीधे स्पेस टेक्नोलॉजी से। मिशन का नाम है प्रोबा 3। ये फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट्स में एक गेम चेंजर है। सवाल यह है कि इसके पीछे कौन सी स्पेस एजेंसी है? तो ये मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA का। मिशन क्या है? सन के कोरोना को स्टडी करना। टेक्नोलॉजी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। 2 सैटेलाइट्स हैं जो एक दूसरे से आसमान में ठीक 150 मीटर की दूरी बनाकर एक साथ उड़ते हैं। एक सैटेलाइट सूरज को ढक लेता है ताकि दूसरा उसके कोरोना को आराम से स्टडी कर पाए। ब्रिलियंट, राइट? ये आने वाले स्पेस टेलीस्कोप्स के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और आज की आखिरी मेमोरी ट्रिक, सन के कोरोना का प्रूफ यानी प्रोबा कौन देगा? यूरोप देगा। तो आर्मी, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। देखो, अगर सिलेक्शन को लेके 100% सीरियस होना तो प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमारा CGL Tier 1 स्पेशल प्लान है सिर्फ 21 रुपए में, और पूरे साल का फोकस प्लस प्लान सिर्फ 349 में। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो, अब फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना स्कोर बताओ, 10 में से कितने सही हुए। ऑनेस्ट रहना। कल सुबह ठीक इसी वक्त मिलेंगे एक और सिलेक्शन वाली डोज के साथ। तब तक पढ़ते रहो। जय हिंद।